रेसलमेनिया को WWE का बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट कहा जाता है, लेकिन WWE प्रीमियम लाइव इवेंट्स की लिस्ट में रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट समर स्लैम को कहें तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओवर द इयर्स हमने कई हिस्टोरिक WWE मूवमेंट्स और टाइटल चेंजेस देखे हैं समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट्स में। 35 साल पहले WWE ने प्रोड्यूस की थी फर्स्ट एवर समर स्लैम, और इन 35 सालों में कई ऐसे मेमोरेबल मूवमेंट्स हुए हैं जो आज तक WWE यूनिवर्स के बीच में चर्चा का विषय बने रहते हैं। रूमर्स अपने जोश पे हैं कि ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज अपनी ग्रैंड रिटर्न करने वाले समर स्लैम पे। अगर ऐसा होता है तो WWE हिस्टोरिक समर स्लैम मूवमेंट्स में एक और मेगा मूवमेंट ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है रोमन रेंज ने अपना समर स्लैम डेब्यू कौन से ईयर में किया था? क्या आप जानते हैं रोमन रेंज को कितनी सक्सेस मिल चुकी है समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट्स में? क्या आपको पता है रोमन रेंज के कुछ अमेजिंग समर स्लैम मूवमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है? तो आज हम बात करने वाले रोमन रेंज के समर स्लैम हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा आने वाली वीडियोस को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करना। तो चलिए, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। तो हम सब जानते हैं सेथ रॉलिंस ने कैसे अपने शील्ड ब्रदर्स को धोखा दिया था जून 2014 में। इसके बाद रोमन ने डिसाइड किया कि वो अपने WWE करियर में एक सोलो रन पे जाएंगे, और समर स्लैम 2014 वो इवेंट था जहां पे रोमन रेंज ने अपना सिंगल्स डेब्यू किया था समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट हिस्ट्री में। वो फेस कर रहे थे अथॉरिटी मेंबर रैंडी ऑर्टन को। इस इवेंट से पहले शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन राइवलरी अपने जोश पे थी, और इस राइवलरी ने WWE टीवी पे आग लगा रखी थी। समर स्लैम 2014 के इस मैच में रोमन और रैंडी दोनों ने बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी, और ये एक बहुत ही वेल क्राफ्टेड मैच था जो कि WWE यूनिवर्स के सामने प्रेजेंट किया गया समर स्लैम 2014 में। मैच के एंड में हमने देखा रोमन रेंज ने सक्सेसफुली एक स्पीयर एग्जीक्यूट किया रैंडी ऑर्टन पे, और उनको हरा के अपना डेब्यू समर स्लैम मैच अपने नाम किया। दोस्तों, मनी इन द बैंक 2015 में रोमन रेंज वाज अबाउट टू बिकम मिस्टर मनी इन द बैंक। उसी टाइम ब्रे व्हाइट की एंट्री होती है, और ब्रे व्हाइट स्क्रू कर देते हैं रोमन रेंज को। नेक्स्ट मंथ बैटल ग्राउंड में ब्रे व्हाइट ने रोमन रेंज को हरा दिया विद द हेल्प ऑफ लूक हार्पर। इसके बाद रोमन रेंज ने हेल्प ली अपने फॉर्मर शील्ड ब्रदर डीन एम्ब्रोस की टू फाइट अगेंस्ट ब्रे व्हाइट एंड लूक हार्पर। और समर स्लैम 2015 में बुक होता है टैग टीम मैच डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंज वर्सेस लूक हार्पर एंड ब्रे व्हाइट। मैच में हमने देखा रोमन और डीन ने कैसे डोमिनेट किया न्यूली रिफॉर्म्ड व्हाइट फैमिली को, और इन दोनों को हरा के ये टैग टीम मैच अपने नाम किया। कौन भूल सकता है नेक्स्ट नाइट मंडे नाइट रॉ में जब रोमन रेंज के सामने ग्रैंड डेब्यू हुआ ब्रॉन स्ट्रोमैन का। दोस्तों, 25 जुलाई 2016 मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में रोमन रेंज और फिन बैलर का 1-on-1 मैच बुक होता है। ये एक नंबर 1 कंटेंडर मैच था फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बैलर ने रोमन रेंज को हराया और वो बन गए नंबर 1 कंटेंडर। इसी की वजह से रोमन रेंज का समर स्लैम 2016 में कोई मैच नहीं था। दोस्तों, 10 जुलाई 2017 मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में नंबर 1 मैच बुक होता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन रोमन रेंज एंड समोआ जो। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन इंटरफेयर करते हैं और ये मैच एक नो कॉन्टेस्ट करार कर दिया जाता है। अभी रॉ जनरल मैनेजर कर्ट एंगल अनाउंस करते हैं कि समर स्लैम 2017 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप विल बी कंटेस्टेड इन अ फेटल 4-वे मैच। ब्रॉक लेसनर डिफेंड करेंगे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन, रोमन रेंज एंड समोआ जो। पॉल हेमन ने एक शॉकिंग क्लेम किया, अगर ब्रॉक लेसनर अपनी बेल्ट नहीं रिटेन कर पाए इस फेटल 4-वे मैच में तो वो और पॉल हेमन दोनों WWE छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस मैच में हमने देखा ब्रॉक लेसनर ने ब्रूटल तरीके से सारे कंपीटिटर्स को डोमिनेट किया, और एंड में रोमन रेंज के ऊपर पिनफॉल एग्जीक्यूट करके रिटेन करी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जुलाई 2018 मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैशली नंबर 1 कंटेंडर्स मैच बुक होता है फॉर ब्रॉक लेसनर्स WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। रोमन रेंज ने यह मैच जीता और बन गए नंबर 1 कंटेंडर, और समर स्लैम 2018 में रेंज ने चैलेंज किया लेसनर को फॉर हिज यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इस मैच की स्टार्टिंग में हमने देखा ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी एंट्री लेते हैं और वो एंट्रेंस वे पे खड़े हो जाते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके। हर बार टीज करते हैं कि वो इस मैच में कभी भी कैश इन कर सकते हैं। वहीं इस मैच के एंड में हमने देखा रोमन रेंज ने फाइनली ब्रॉक लेसनर को हराया और उनको डीथ्रोन करते हुए बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। नेक्स्ट नाइट मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन कैश इन करने वाले होते हैं रोमन रेंज पे। उसी टाइम शील्ड की एंट्री होती है और सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस रोमन रेंज को बचाते हैं, और तीनों एक ट्रिपल पावर बॉम्ब एग्जीक्यूट करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन पे ऑन द अनाउंसर टेबल। दोस्तों, 2019 समर में रोमन रेंज इन्वॉल्व थे एक मिस्ट्री अटैकर स्टोरी लाइन। स्मैकडाउन के कई एपिसोड्स में हमने देखा रोमन रेंज के ऊपर कुछ मिस्टीरियस अटैक्स हुए। वो अटैक्स कौन कर रहा था ये पता नहीं लग पा रहा। तभी रोमन रेंज एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और वो काफी लोगों से इंटेरोगेट करते हैं। दोस्तों, ये इतनी घटिया स्टोरी लाइन थी और WWE यूनिवर्स का इंटरेस्ट इसमें ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन था। रोमन रेंज के करियर की वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरी लाइंस अगर इसे बोले तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समर स्लैम 2019 में रोमन रेंज का कोई मैच नहीं हुआ ड्यू टू दिस लैक लस्टर स्टोरी लाइन। 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया
दुनिया के ऊपर इंपैक्ट डाला। WWE में भी फैंस की एंट्री बंद हो चुकी। WWE के सारे इवेंट्स या तो थंडर डोम में हो रहे थे या परफॉर्मेंस सेंटर में एग्जीक्यूट हो रहे थे। रेसलमेनिया 36 में रोमन रेंज वाज सपोज्ड टू चैलेंज गोल्डबर्ग फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन ड्यू टू कोविड रोमन रेंज ने डिसाइड किया कि वो WWE से एक ब्रेक लेंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली। रोमन रेंज को रिप्लेस करा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रेसलमेनिया में। लेटर इन द ईयर समर स्लैम 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमैन डिफेंड कर रहे थे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया और बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। वही मैच के एंड में हमने देखा रोमन रेंज अपनी ग्रैंड रिटर्न करते हैं और फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों को बुरे तरीके से अटैक करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स इन WWE हिस्ट्री के अंदर ये वाली रिटर्न राइट एट द टॉप है। और इस अटैक के बाद ये क्लियर हो चुका था कि रोमन रेंज इज बैक विद अ बैंग इन WWE। दोस्तों 2021 साल आते आते रोमन रेंज एक हील बन चुके थे और उन्होंने पॉल हेमन के साथ अपना हाथ मिला लिया था एंड रोमन वाज इन द मिडल ऑफ द बेस्ट रन ऑफ हिज करियर। 2021 समर स्लैम में रोमन रेंज डिफेंड कर रहे थे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट जॉन सीना। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मार्की मैच था और समर स्लैम की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट मेन इवेंट्स बनने जा रहा था। रेंज और सीना दोनों की एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी समर स्लैम 2021 मेन इवेंट में। एक हार्ड फोर्ट मैच विद अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एक्शन। मैच के एंड में रोमन ने सीना को सक्सेसफुली हराया और रिटेन करी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और कौन भूल सकता है इस मैच के बाद वो शॉकिंग मोमेंट जब ब्रॉक लेसनर ने अपनी WWE ग्रैंड रिटर्न करी और सरप्राइज कर दिया WWE यूनिवर्स और रोमन रेंज को। दोस्तों 2022 में रोमन और लेसनर की राइवलरी एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी। बहुत सारे अमेजिंग मैचेस और एक बढ़िया स्टोरी लाइन। इन दोनों ने WWE टीवी पे रूल किया था। समर स्लैम 2022 में रोमन रेंज वाज सेट टू डिफेंड हिज अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर इन अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। आप सबको ब्रॉक लेसनर की वो फेमस एंट्री याद होगी इस मैच में जब वो एक ट्रैक्टर लेके रिंग साइड आ गए थे और हम सबने देखा कि लेसनर ने कैसे उस ट्रैक्टर की मदद से रिंग को एक साइड से पूरा उखाड़ दिया था। ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप्स मोमेंट था WWE टीवी पे जो हम सारे लोग विटनेस कर रहे थे। उसोस की हेल्प से रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को ये मैच हरा दिया और रिटेन कर ली अपनी WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। वंस एंड फॉर ऑल रोमन वर्सेस लेसनर राइवलरी ओवर हो चुकी थी। साल 2023 आते आते ब्लड लाइन में क्रैक्स आने स्टार्ट हो चुके थे। सैमी ज़ेन के बाद जे उसो भी एक बेबी फेस बन गए थे और उन्होंने भी ब्लड लाइन ग्रुप से एग्जिट ले ली थी। समर स्लैम 2023 में जे उसो चैलेंज कर रहे थे रोमन रेंज को फॉर हिज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन अ ट्राइबल कॉम्बैट मैच फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल चीफ ऑफ द अनोवाई फैमिली। ये एक बहुत ही पर्सनल राइवलरी बन गई थी जे और रोमन के बीच में और इस मैच में हमने देखा जे उसो बहुत क्लोज आ चुके थे रोमन रेंज को हराने के लिए। वही मैच के एंड में हम देखते हैं जिमी ऊसो की इंटरफेरेंस होती है और वो स्क्रू कर देते हैं जे को। इसकी वजह से रोमन रेंज ने जे को हराया और रिटेन करी अपनी चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये थी रोमन रेंज की कंप्लीट समर स्लैम हिस्ट्री। समर स्लैम 2024 में अब 6 दिन ही रह गए हैं और रूमर्स फुल ऑन है कि रोमन रेंज अपनी ग्रैंड रिटर्न समर स्लैम 2024 में करेंगे। कन्फ्रंट करेंगे सोलो सिकोआ को जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं एज अ न्यू हेड ऑफ द टेबल दीस डेज। वीडियो को यार एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे एंड और आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए WWE के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।